अच्छा, तो रजा अंकल को सब कुछ पता है वाकई में? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब बता दिया मैंने। उन्हें बताकर बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। मेरा मतलब यह है कि रजा अंकल तुमसे प्यार करते हैं, समझ जाएंगे। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी, लेकिन इस वक्त वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं कन्विंस करके ही रहूंगी। ये की ना बहादुरी वाली बात। मोहब्बत में हर चीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा तो लड़कियों, सब कुछ ठीक है जब तक मैं इस पर जैम लगाती हूँ। तुम लोग रात की सारी तफसील बताओ मुझे जल्दी से। यार इसे देखो, ये कितना ज्यादा जैम लगा कर खा रही है। अरे तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी लगा लो। हरगिज नहीं, इस वक्त मैं ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजन पूरे 11 किलो बढ़ जाए। नहीं। बाहर हम तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम हो, और क्या जरूरत है स्मार्ट होने की? जरूरत है। शादी होने तक ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मुइस को मैं इसी तरह पसंद हूँ। इसीलिए एक बार शादी हो जाए फिर देखना, फिर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, जो दिल चाहे खाऊंगी। और जानती हो, ब्रेड पर जैम नहीं लगाऊंगी, पूरी बोतल रख दूंगी उस पर। इस भुक्कड़ को देखो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रही हो? एक बच्ची की माँ होने के बावजूद भी मैं यंग ही दिखती हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम बताओ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। हवा, तुम्हारे ख्याल में ये सही कर रहे हैं हम लोग? रात को बात हुई तो थी हम दोनों की, ये फैसला मिलकर किया था हमने। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी अम्मी से बात की है। बाहर हफीजा आंटी और मिराल भी इसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसकी माँ बहुत बेरहम है नजीब। पुलिस अगर उसे ढूंढ भी ले तो वो अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। जरा सोचो फिर इस बच्चे का क्या होगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। इसे यहाँ रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा हमें। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरा और मुइस का रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। अब वक्त जाया करने से क्या फायदा होगा? वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना मुझे। अरे बाहर क्या हो गया है? अभी 1 से 2 दिन हुए हैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए। बात ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजुर्बा हो गया। बिल्कुल। और बाहर जिन लड़ाइयों की तुम बात कर रही हो, उसी की वजह से तो करीब आए हैं हम दोनों। और जिसे तुम लड़ाई कह रही हो, मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं और मुइस लड़ते हैं वो देख लो, तुम तो हैरान हो जाओगी। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो। यार इस खुशी के मौके पर मेरी एक दोस्त मुझे बहुत तंग कर रही है, और तंग करने के साथ मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं कितनी इमेच्योर हूँ। यार मुइस की इतनी बातें करके मैं तो उसे मिस करने लगी हूँ। जरा मेरा फोन देना ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेती? अगर मैं दूंगी तो तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओ तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें। ये क्या हो गया? तुम्हें चाहिए कि कांच की चीजें मुझसे दूर रखो। आजकल सब कुछ टूट रहा है मुझसे। ठीक है बाहर, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। कल जो आईना टूटा था वो भी मैंने ही रखा होगा। तुमने नहीं तो तुम्हारी बेटी ने दिया था वो। हाँ, बाहर से आईना टूट गया था। इसका मतलब इसके फिर बुरे दिन शुरू हो गए। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज कहो ना बाहर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कहो 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 जल्दी। ठीक है बाहर, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो हटो यहाँ से। अब कौन साफ करेगा ये सब? एक और कांच। खामोश लो यार। कितना लंबा अरसा हमने साथ गुजारा था। लगा था कि शादी करोगे तुम मुझसे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा मुइस? 3 साल, यानी मुइस तुम 3 साल की मोहब्बत को एक ही दिन में भूल गए। बोलो ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के रिश्ते के साथ? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इसलिए नहीं आई कि दिल बहलाओ तुम मेरा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम फिर मेरी क्या गलती थी ये बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें झूठी लगेगा। ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना मुइस। 1 महीने के बाद ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसका मतलब है मुझे जान गए होगे। कितना जानते हो बताओ? यार वो देखो मुइस, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ गए? गलती नहीं बताओगे तो मैं खुद को बदलूंगी कैसे? ठीक है। हाँ। अच्छा तो फिर सुनो, मुझे लगता है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का फायदा उठा सकती हो। सो ये वजह है। मतलब? ठीक है, डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो, और अगर तुम्हारी मर्जी ना चले तो तुम एक स्पॉइल्ड जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट करती हो, जैसे कयामत आ गई है।
और गुस्से में आके दूसरों को छोड़ देती हो, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मोइज देखा तुमने, फौरन गुस्सा आ गया, तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। इसका मतलब भूले नहीं हो मुझे तुम भी। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस तुमने पूछा और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे याद होगी। यार मोइज, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ इसे आसान। कुछ नहीं भुला पाए आज तक, ना ही कभी भुला सकते हो तुम। अच्छा वाकई? हाँ। अरे यार ये क्या लॉजिक है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या भूलूंगा क्या नहीं भूलूंगा, इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे मोइज भाई की सारी बातें समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुल के अपनी राय दी है। एग्जैक्टली। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसीलिए आप ऐसी हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से मोइज भाई की जान छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुमने देखा नहीं मोइज भाई के सर पे कब से सवार होने की कोशिश कर रही है ये। मोइज भाई के लिए बाहर मैडम कम थी जो अब ये भी आ गई। मेरे ख्याल से कन्विंस करने आई है उन्हें। यार जब मुलाकात हुई थी हम दोनों की, तब मैं काफी छोटी थी, उस वक्त कम उम्र थी। यार तब तो मुझे जिंदगी का मतलब भी सही तरह से नहीं पता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मोइज। कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्या तुम मुझे एक मौका और दे दोगे प्लीज? देखो अब तुम मेरी बात सुनो जरा। तुम्हें मौका, ये मेरा दोस्त। यार तुम जाके एक गिलास पानी पियो। यही तो फ्रॉइड ने कहा है। क्या? फ्रॉइड की थ्योरी है ये। वो क्या है? यही कि मौका देना चाहते हो तुम मुझे। अरे यार शांजू, ऐसा करो, इसे बाहर ले जाके किसी टेबल पे बिठा दो और मैडम को चाय कॉफी का पूछो। जाओ। यार तुम भी आओ। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो जाओ। शांजू से ले जाओ। जाओ जाओ। ये फनी लग रहा है तुम्हें? क्या नहीं है मोइज? यार तुम कभी तो किसी चीज को सीरियस ले लिया करो। वैसे एक बात तो सच है कि ये खातून उतनी ही तेज है जितनी तुमने मुझे कहा था, और तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक क्लास लेती है। यार तुमने तो अभी इस लड़की का सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। यार एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे यकीन हो चला था कि ये बिल्कुल सीरियस है। इसी टाइप की लड़की है ये। मोइज, हाँ पता है क्या, लड़की कह रही थी वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। हाँ। कहीं तुम्हें कन्विंस ना कर दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी सारी टेक्निक्स अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, अब मुमकिन नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे भाई। शहान यार देखो, मेरा यकीन करो, मैं हरगिज तंग नहीं करती अगर मुझे एक अर्जेंट पेमेंट नहीं करनी होती। शिजा देखो, पेमेंट कर दूंगा मैं, रोज आके पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना तो खिला सकते हो ना मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पेमेंट कर दूंगी खाने की। चलो आ जाओ, साथ खाते हैं। यार इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं मैं। यार मैं जाके अपना प्लॉट सेल करता हूँ, उसको सेल करके अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके, सी यू। शहान आंखें खोलो, इसके साथ मैं भी हूँ। अरे बाहर। कैसे हो शहान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शहान, दादा को लेके सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ सब ठीक है। वो माहिन, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है तो बिल्कुल करो तुम। माहीन, करते हैं बात, लेकिन असल में बात कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, तो क्या हम तीनों अकेले में बात कर सकते हैं? तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे भी माहीन आकर सारी बातें थोड़ी ना बता देगी मुझे। ओके जाती हूँ मैं। यार बाहर रुको, बाहर रुक जाओ प्लीज। माफी चाहती हूँ तुमसे, बात ही कुछ ऐसी थी तो मैं। रोजीना, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो? बताओ मुझे। देखना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे एक्टिंग करके दिखाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत परफेक्ट जा रही है? तुम्हें क्या बच्चों की तरह यकीन कर लूंगी तुम्हारी इस एक्टिंग पे? वैसे भी शर्त मैं जीत गई हूं अब। आज भी मोहब्बत करता है, बस गुस्से में है थोड़ा। ये लड़की कौन है और रो क्यों रही है यहाँ पे? ओह, इग्नोर करें इसे। ये ना थोड़ी सी
पागल हैं। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करे तो आप इससे दूर रहिएगा। इसका कोई भरोसा नहीं, ये आपको नुकसान न पहुंचा दे कहीं। देखने में तो मासूम है बेचारी। देखो अगर तुम मना भी कर दोगी माहिन, इसरार नहीं करूंगा बिल्कुल। सुनो शाहान, मैं क्यों मना करूंगी भला, लेकिन क्या ये सब कर पाऊंगी मैं? कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हें बस एक नए शादीशुदा जोड़े की बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानती नहीं हो कुछ। अपनी मोहब्बत को किसी और की मोहब्बत कहना इतना आसान नहीं है। ओहो, अगर तुम इस बात से डिस्टर्ब हो रही हो तो शाहान, इस खेल में माहीन को शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो अभी से जेलस हो रही है। बिल्कुल नहीं, गलत समझ रही हो तुम। सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, मैं कौन सा इस बात को सीरियस समझ रही हूँ। बल्कि मैंने तो खुद शाहान से कहा था कि इस बात को कंटिन्यू रखते हैं, है ना शाहान? चलो दादा को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चलते हैं हम। शुक्रिया। माहिन देखो, अभी भी तुम पीछे हट सकती हो। बिल्कुल नहीं, इतना मत सोचो इस बारे में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे तो दादा ज्यादा खुश होंगे। ऐसे तो मैंने भी कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा। रोजीना, इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों तो हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ कैसे थामते? देखो शाहान, ड्रामा तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी उन्हें यकीन भी तो दिलाना है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अभी नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, इस तरह हाथ पकड़ के जाओगे तो दादा को ज्यादा अच्छा लगेगा। उनके सामने इसी तरह जाना चाहिए। ठीक है तो मेरे मियाँ जी, अब हमें अंदर चलना चाहिए। अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अंदर जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा। सर वो लोग आ गए। बहुत मिस किया मैंने इस जगह को। पहले हम लोग यहाँ अक्सर आया करते थे। जानती हूँ ये जगह तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए दादा से यहाँ आने का कहा मैंने। ये जगह मुझे भी काफी अच्छी लग रही है सच्ची, और कितना सुकून है ना यहाँ पर। ठीक तो हो ना? हम लोग यूं अचानक उठ के आ गए, तुम तो सही तरह तैयार भी नहीं हो सकी। शाहान, ये क्या कर रहे हो तुम? दादा देख रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं करो, शक हो जाएगा उन्हें। अरे तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। आ गए हम। खुश आमदीद मेरे प्यारे दादा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं वो मशहूर माहिन साहिबा। माफ करना, मैं उठ नहीं सकता। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपके सामने काफी शर्मिंदा हूँ, यानी मेरी वजह से काफी परेशानी हुई होगी। जी, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात पे ज्यादा अफसोस हुआ? किस बात पे? मतलब आपने मुझे जोड़ा भी तो किसके साथ? मैं तो उस शाहान को जानती हूँ जो कि बहुत मोटा था, बड़े बड़े चश्मे पहनता था और चेहरे पे उसके सिर्फ दाने भरे हुए थे। इसके बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं इसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझ सकूं। गलत समझा था मैं। तुम लोग वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। माहिन बेटा, मुझे माफ कर देना, रोजीना के लिए परेशान था बस। कर चुकी हूँ माफ मैं। आप बेटा बिल्कुल उन शरारती बच्चों की तरह है जिनसे मिलते ही वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत पसंद आए हैं आप मुझे। वाकई ऐसा ही है। दादा, अभी हम यही बातें कर रहे थे कि इस जगह से हम दोनों की कितनी यादें जुड़ी हैं। वो कितना अच्छा वक्त था ना। तो फिर तुम लोग यहीं आके सेटल हो जाओ ना,
वैसे भी ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, शाहान को भी ये जगह काफी पसंद है। क्या ख्याल है शाहान, ऐसा करेंगे जब बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इसने खुद को शाहान की सच में बीवी समझ लिया है। वैसे मेरे ख्याल से हमें इस जगह पे अक्सर आते रहना चाहिए। बहुत पसंद है मुझे ये जगह। बहुत शुक्रिया। और इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है शाहान यल्मास को। अरे तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या आप बैठोगे भी? चलो आप बैठो बैठो, आ जाओ। ये देखो, ये 7 साल पुरानी तस्वीर है। शांजू, देखना भी कैसा तमाशा होने वाला है। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मोइज, इधर आओ मेरी जान। खैरियत है? मेरी जान? क्या मतलब? इसका मतलब नहीं पता तुम्हें? क्या तुमने मोइज को मेरी जान कहकर बुलाया है? हाँ हाँ, तुम कैसे जानती हो इसे? हाँ हाँ, इसी से तो मिलवाना था। बाहर रुको, कुछ दूल्हे ने भी जो नहीं भी सुनना कहा। मुझे तुमसे। कितनी खुशी की बात है, तुम्हारी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई तुम्हारे पास। और वो मुझे सब कुछ बता चुकी है कि तुम दोनों किस तरह मिले थे और तुम उसे वापस प्रपोज ये करने है वो वाले हो। जवाब। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। आखिर इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकते हो मोइज? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। बाहर? हाँ, 1 मिनट। ऐसे कैसे जा सकते हो चुपचाप? हाँ, और ये बात इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? मेरे साथ घूमना फिरना, मीठी बातें करना, ये सिर्फ एक दिखावा था और कुछ नहीं। मोइज, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ मुझसे अपना दिल बहला रहे थे। बाहर मैं कसम तुम्हारी खाता हूँ किसी कि- कसम पे यकीन नहीं करने वाली मैं। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम मुझे इस बारे में बताते। इस तरह मुझे किसी और से पता ना चलता, और ना ही इसके साथ मैं अपना वक्त जाया करती। चढ़ैल कहेगी। एक तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। बंदा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुमने कभी किसी की बात नहीं सुननी। समझ नहीं आता तुम्हें किस तरह समझाऊं। मुइज, जाती है तो जाने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परेशान क्यों हो रहे हो? देखना, तुम्हें उसकी याद भी नहीं आएगी। खुश रहेंगे हम दोनों साथ। बस करो, खामोश हो जाओ। कहाँ गया मेरा वो पुराना मुइज? हाँ यार, समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? मैं नहीं रह सकती मुइज तुम्हारे बगैर। यार मुझे बस मेरा वो पुराना मुइज चाहिए जो बहुत प्यार करता था मुझसे। वाकई में? हाँ वाकई में, मैं उसी पुराने मुइज से शादी करूंगी। दूल्हे, तुम्हें बस एक आदमी चाहिए जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको, समझी? और वो मैं नहीं। शांजू, ये लीजिए। चलो जाओ। काफी देर हो गई, वो लोग अभी तक नहीं आए। घोड़े से गिर तो नहीं गए? वो बहुत अच्छे राइडर हैं, गिर नहीं सकते। फिर भी इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे, घूम रहे होंगे दोनों। आखिर शौहर है उसका। शादी से पहले गई होती तो मैं जरूर परेशान होता कि मेरी पोती इतने हैंडसम नौजवान के साथ कहाँ चली गई। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है अब। जानती हूँ कि आपको फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। मेरे साथ ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है दादा। आपकी दवा का टाइम हो गया है। ठीक है, गेम खत्म हो जाए पहले, फिर चलता हूँ मैं। तुर्गुत साहब, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि दवाई टाइम पे ली जाए। अरे माहिन, आता हूँ। आकर तुमसे अपनी हार का बदला लूंगा, समझ गई? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने सही जगह पर सही जूते पहने हो। गए हैं तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं और कितनी दूर गए। शान, सही नहीं किया तुमने मेरे साथ। क्या मुसीबत है, इसको भी अभी ही टूटना था यार। माहिन, आ गए तुम लोग। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ शान, बस हील टूट गई है। ठीक है, छोड़ो, मैं देखता हूँ। नहीं शान, रहने दो तुम, मैं कर लूंगी।
माहीन, सब ठीक तो है? तुम अकेले क्यों आ गई? वो मैं बस बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना फार्म हाउस ही देख लूं। वाकई बहुत प्यारी जगह है। इतनी गर्मी और इन जूतों में? ऐसी भी कोई खास गर्मी नहीं है, हवा अच्छी चल रही है और वैसे भी मुझे गर्मी अच्छी लगती है। अरे आराम से, वो गर्मी को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा पाँव ठीक है अब? हाँ पाँव ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें सहारा दे दूं। शाहान, ये क्या कर रहे हो? यानी अगर खिड़की से दादा ने देख लिया तो फिर समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है? उसके पैर में मोच आ गई, मैं मदद कर रहा हूँ। शाहान, सब कुछ सही चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो जाए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। माहिन, तुम ही बताओ कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। हाँ ठीक कहा, इतनी भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं चल सकती हूँ। पक्की बात है? ठीक है, चलो चलते हैं।